मीरा ने, तुलसी ने, इन्होंने साधन किया भगवान को पाने के लिए और भगवान को पा लिया। ये भी गोपी है। एक गोपी होती है स्वयं सिद्धा, जो जन्म से ही सिद्ध होते हैं, जैसे सुखदेव जी। सुखदेव जी जन्म से सिद्ध महापुरुष है। ये कौन से गोपी है? ये स्वयं सिद्धा। एक गोपी है श्रुति रूपा, ये जो वेद की ऋचाएं है ना, यही गोपी है। वेद के मंत्र ही गोपी बनकर आ गए। जब भगवान दंडकारण्य में गए, राम जी दंडकारण्य के वन में, तो एक बार राम जी को महात्माओं ने घेर लिया, संत महापुरुषों ने घेर लिया और राम जी से कहा, राम जी आप हमको भी गले लगा लो। तो राम जी ने कहा, भी आओ लगा लेते हैं। तो राम जी ने गले लगाया। उस महात्मा ने कहा, ऐसे गले मत लगाओ, तो वैसे गले लगाओ जैसे सीता जी को लगाते हो। राम जी ने कहा, वैसे गले तो नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, एक पत्नी व्रता हूँ। लेकिन चिंता मत करो, कृष्णावतार में मैं तुम सब महात्माओं को गोपी बनाकर बुलाऊंगा और सबको एक साथ गले से लगाऊंगा। ये जितने दंडकारण्य के महात्मा थे, यही गोपी बनकर आए और भगवान ने सबके साथ रास किया। एक संत का मत कि जब भगवान ने कच्छप अवतार लिया, कच्छप अवतार कब लिया? समुद्र मंथन के समय। उस पर्वत को पीठ पर धारण किया और जब कच्छप अवतार लिया और जैसे भगवान समुद्र पर गए, तो जितनी मत्स्य कन्याएं थी वो सब भगवान के रूप को देखकर मोहित हो गईं और कहा, प्रभु हमको अपना बना लो। भगवान ने कहा, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में मैं तुम सबको गोपियां बनाकर बुलाऊंगा और तुम सबको साथ में हृदय से लगाऊंगा। ये गोपी, इसे गोपी का अर्थ गलत मत लगाइए। और एक बात और सुनिए, लोग कहते हैं ये काम की कथा है। जब भगवान कृष्ण ने रास लीला करी तो भगवान की उम्र केवल 8 वर्ष की थी। कितनी? 8 वर्ष। अब ये बताइए, 8 वर्ष के बालक के अंदर कौन सा काम होगा? इसलिए रास की कथा का गलत अर्थ ना लगाए महाराज। ये रास की कथा विलास की कथा नहीं है, ये रास की कथा संन्यास की कथा है। और सुखदेव जी ने जब रास की कथा को प्रारंभ किया तो पहला शब्द क्या दिया? भगवान पिता रात्रिये शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। ये रास की लीला किसने करी? तो भगवान पिता रात्रि। रास किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं किया है, रास स्वयं भगवान ने किया है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद की ऋतु और शरद पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं के साथ खिल रहा था। वैसे चंद्रमा तो हर पूर्णिमा को पूरी रूप में आता है, लेकिन शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की तो बात ही निराली होती महाराज। भगवान श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष के नीचे आए, कल कल निनाद करती हुई यमुना का जलधार बह रहा और भगवान कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ गए। चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जब बालुका में पड़ता है, जो यमुना के किनारे बालू पड़ी है, जब उस किरण, चंद्रमा की किरण उस बालुका में पड़ती है, आज वो बालू वैसे चमक रही है जैसे मोती चमक रहा हो। और ठाकुर जी पीतांबर धारण किए हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए, कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे परमात्मा, एक पैर पर एक पैर विराजमान किए, अधरों पर बांसुरी को रखा और जैसे ही बांसुरी बजाया, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। यहाँ भगवान ने योग माया का सहारा लिया। यहाँ योग माया का अर्थ जगदम्बा से नहीं है, योग माया का अर्थ श्री राधा रानी से है, क्योंकि जब तक राधा नहीं आएंगी तब तक रास कैसे हो सकता है महाराज। यहाँ राधा की उपासना करी, योग माया मुपाश्रिता। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका के पुष्प खिल रहे हैं। लेकिन एक विशेष बात सुनिए, मल्लिका के पुष्प शरद पूर्णिमा में नहीं खिलते, मल्लिका के पुष्प बसंत ऋतु में खिलते। आज भगवान ने मानो 6 ऋतुओं का आवाहन किया है और कदम्ब के वृक्ष के नीचे भगवान ने बांसुरी बजाई। और सुखदेव जी कहते हैं, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम,
वर्धनम् निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् ओ निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा 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 निशम्यगीतं तदनङ्गवर्धनम् ओ निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् आज मुरन्यो नमलक्षितोत्मा आज मुरन्यो नमलक्षितोत्मा आज मुरन्यो नमलक्षितोत्मा आज सायत्रकान्तो जवलोल कुण्डला सायत्रकान्तो जवलोल कुण्डला सायत्रकान्तो जवलोल कुण्डला सायत्रकान्तो जवलोल कुण्डला जवलोल कुण्डला जवलोल कुण्डला। जैसे रामचरितमानस की चौपाई आप किसी राग में गा लो, ऐसे ही भागवत के श्लोकों को भी लयबद्ध किया जा सकता है। बस आपको उसका छंद का ज्ञान हो, श्लोक का ज्ञान हो, तो श्लोकों को भी गाया जा सकता है। निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम्। आज भगवान ने जैसे ही बांसुरी बजाई, निशम्य गीतम तदनङ्गवर्धनम्। बांसुरी तो ठाकुर जी ने कई बार बजाई महाराज। एक बार भगवान ने बांसुरी बजाई थी तो पूरा ब्रह्मांड नाचने लगा था, लेकिन आज जब बांसुरी बजाई तो केवल गोपियों को सुनाई दी। एक बात और विशेष आपसे बताया, ये गोपियां बांसुरी से बड़ी चिढ़ती थी। क्यों? क्योंकि भगवान कभी बांसुरी को अपने से अलग नहीं करते थे। 11 वर्ष तक भगवान ने बांसुरी को कभी अलग नहीं किया। सोने जाते तो बांसुरी को बगल में लिटा लेते, गैया चराने जाते बांसुरी को कमर में डाल लेते, कभी बांसुरी को अलग नहीं किया। लेकिन जब भगवान ने वृंदावन छोड़ा, उसके बाद भगवान ने कभी बांसुरी बजाई नहीं महाराज। जब तक भगवान वृंदावन में थे तभी तक बांसुरी बजाई। ये गोपियां बांसुरी से पता है क्या कहती हैं? ये गोपियां बांसुरी से कहते हैं कि बांसुरी हमारी सौतन है, और एक स्त्री सब बर्दाश्त कर सकती लेकिन सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बांसुरी को कहती है तो मेरी सौतन है। कैसे सौतन है? तो कहा देखो ना, ये कृष्ण का कभी साथ ही नहीं छोड़ती। ये थोड़ा आवाज खींच रहा भैया, इसको ठीक करे। बांसुरी से कहा ये कभी कृष्ण का साथ ही नहीं छोड़ती महाराज। और देखो जब कन्हैया के पास आती है तो कन्हैया से कहती हमारे लिए बिस्तर लगा दो। कन्हैया बिस्तर काहे के लगाते हैं? अपने हाथों की उंगलियों की भगवान बिस्तर लगा देते हैं। जैसे बिस्तर में बैठती है फिर कहती है ऐसे नींद नहीं आवेगी तो तकिया तो दो। तो भगवान अपने अधरों की, समझ रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूँ, हाथों का बिस्तर दे दिए और अधरों की तकिया दे दिए। भगवान ने अपने अधरों को होठों की तकिया बना दिए। फिर भी महारानी को चैन नहीं आता। फिर महारानी कहती हैं कि पंखा तो झलो। तो मानो जब भगवान उसमें वायु फूंकते हैं तो मानो पंखा झल रहे हैं। फिर महारानी को चैन नहीं आता। फिर महारानी कहती मेरे चरण तो दबाओ। और जब भगवान बांसुरी के साथ छिद्र को दबाते हैं तो मानो बांसुरी के चरण दबा रहे हैं।